महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे रणवीर सम्राट, राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हो। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए वो रुखसत हो जाइए। महामंत्री गंगा सिंह, आज चले दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? बदलाइए और समाचार मंत्री बदलाइए और समाचार और प्रतापशाही किस तरह की और उठती है आवाज।
महामंत्री गंगा सिंह, हमारी उदयपुर राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताएंगे राजन। और समाचार सब ठीक है, मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार, और प्रजा और आपके मेरे दानवीर सम्राट, आपकी इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। क्या बात गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो। हमारी बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए महाराज। तो अपनी सेना की सारी खबर मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से मैं अपनी है बतलाए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या अहवाल है? राजन, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल हैं? तो ठीक है राजन, इस विषय में मैं आपसे बता रहा हूँ। किसी मबादल पे सेना हिला चल लगी, सीमा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान में सम्राट अपनी जो सेना है
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पर तैनात है राजा। शाबाश मेरे बहादुर, वाह बाग सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन बागसी ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस ओर पे चलती है? ठीक है महाराज, यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो सुनिए महाराज, इस समय अपने पास जो सेना है काफी जनसंख्या में मौजूद है राजन। जैसे कि 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, और हाथी तोपो या रब्बा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है दोनों के जो खींच रहे। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज ये झूठ बोलता है, ये आपको झूठा शोषण दे रहा है। गंगा सिंह, आपके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तुम महाराज को बहका रहे हो। हुजूर, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कड़क सिंह, आपके इस उदयपुर के अंदर चढ़ाई कर दिया। महामंत्री गंगा सिंह, क्यों झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल करके महाराज को डरा रहे हो? ये सरासर गलत है। किसकी बात करते हैं आप? और सम्राट कड़क सिंह जी एक बार नहीं बल्कि 2 बार युद्ध के मैदान में पराजय कर चुके हैं, उसको भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जरूरत क्या है और ना इतनी बड़ी सी औकात? झूठ मत बोलो। बाघ सिंह, हमको ऐसा लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तो है। तो है इस राज का जासूस। मैं जासूस नहीं तो बहुत गद्दार है। गंगा के पटे नारा को क्या भी मेरा खोफ नहीं खा रहे हो? दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहेगा। वो सम्राट कनक सिंह मेरे राज पे चढ़ाई कर रहा है तो मैं उसे देखूंगा। खामोश, यू शराब, खामोश हो जा। नालायक कहेगा। कब्रिस्तान का ठेकेदार फैसले को अपने ऊपर ले रहा है। नालायक। और बाघ सिंह, तुम एक सेनानायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। और बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। रानी भी चल बसी, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलाए समाई हुई।
भरोसा प्रबल, एक टिकिया लाखों और कनक सिंह भेल, हार जाऊं नरण में प्रतिज्ञा अटल। कौन जना तुम पर भरोसा हमारा प्रबल, जना तुम पर भरोसा हमारा प्रबल था, हमेशा रहा आज भी शेष है। मैं रहूं ना रहूं बेटी पदवार है, मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है। वतन की प्रभु आने दूंगा नहीं मैं कोई आपदा, आप भी हो चाहे पता, जैसा ताज हो प्राण दे करके रखा करूंगा सदा। भगत सिंह, जिस तरह हमारे शासन काल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासन काल में तुम सेनापति का पद संभालना। महाराज, भरे दरबार, भरे रात दरबार, सौगंध खाता हूँ राजन, सौगंध खाकर कहता हूँ, सौगंध खाकर कहता हूं कि जिस तरह आज आपके शासनकाल में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता हूं, उसी तरह कल जब राजकुमारी पद्मावती के सर पे ताज होगा, उनके हाथों में राजपाट का भार होगा, जिम्मेदारी होगी। अगर हम जीवित रहे तो महाराज आपके आन बान सम्मान के लिए, आपके शान शौकत के लिए अपने प्राणों की आहुति हर वक्त हर घड़ी देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। ये मुझे शौक। शाबाश मेरे बहादुर। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है, 7 नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ अपने सीमा बॉर्डर पे, और जाते जाते भरेनाथ दरबार सिर्फ एक बात कहता जा रहा हूँ राजन, कि हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, और ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, और ऐ वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, हमारा हुक्म है, कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। अगर वो सम्राट गंगा सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो शरामखोर के कदमों को काट कर फेंक दे। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश होगा।